हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लैट 2025 के लिए आप करंट अफेयर की तैयारी कैसे कर सकते हैं और किन किन सोर्सेस पे आप रिलाई कर सकते हैं टू गेट अ गुड मार्क्स इन करंट अफेयर। देखो, मैं आपको एक चीज इस पूरी स्ट्रैटेजी में जाने से पहले बताना चाहता हूं, बहुत क्लियर करना चाहता हूं। करंट अफेयर का पैटर्न जो है ना एग्जाम में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे अगर आप क्लैट 2023 का पेपर देखोगे, क्लैट में उसमें करंट अफेयर का लेवल बहुत टफ था और इवन टॉपर्स ने स्कोर 15-16 के आसपास किया था। वहीं अगर आप क्लैट 2024 का पेपर पैटर्न देखोगे तो आप ये देखने को पाओगे कि क्लैट 2024 के अंदर अगर किसी ने बहुत कम भी पढ़ाई करी थी ना, तब भी उसको ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, क्योंकि पैसेजेस के अंदर ही करंट अफेयर के आंसर मिल गए थे। ऑल्दो ये चीज समझ लो कि पैसेजेस के अंदर करंट अफेयर के आंसर मिलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है, और ये पेपर बनाने वालों की बेवकूफी है कि पैसेजेस के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस डाल रहे हैं, वरना वो तो आरसी और इसका पार्ट बन गया। तो पहली चीज, पेपर प्रेडिक्ट करके नहीं चलना है कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों चीजों से एक चीज समराइज करें ना, वो ये है कि करंट अफेयर के लिए हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे सारे सब्जेक्ट है वैसे भी करंट अफेयर भी एक सब्जेक्ट है, और उसको भी हमें उतना ही समय देना जितना नीडेड है। ऐसा नहीं कि हम 50 जगह से कर लेंगे तो हमारे बहुत नंबर आ जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए ऐसा आ जाएगा कि आपको नॉर्मल नंबर ला पाओगे, पेपर इजी आएगा तो आपका भी स्कोर आएगा, तो लेकिन दूसरों का भी आएगा। तो मैं तो ये बोलूंगा, करंट अफेयर में जो टाइम बचता है ना, उसको फिर आप क्वांट में लगाया करो। ठीक, अब बात करते हैं हाउ यू शुड गो विद द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको एक मैगजीन फॉलो करनी है। अब वो आप कोई सी भी मैगजीन ले सकते हो, जैसे कि द राइज मैगजीन है क्लैट पॉइंट की, ये हम हमारी मंथली मैगजीन निकालते हैं। ऐसे अगर आप किसी और कोचिंग में इनरोल्ड हो तो वहां की कोचिंग की मैगजीन ले सकते हो, या फिर अगर आप नॉर्मल मैगजीन चाहते हो तो अरिहंत की आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप राइज जो है हमारी वो आप यूज करिए, या फिर आपको और कोई बेटर लगती है आप उसको कर लीजिए। पॉइंट ये है कि एक ही मैगजीन करना है, दो मैगजीन करोगे कुछ मतलब नहीं आएगा। देखो, एक दो कंटेंट मान लिया मैंने कि एक आध मैगजीन के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ मैगजीन पे ही तो रिलाई नहीं कर रहे हो ना अपने प्रिपरेशन में, आप और भी चीजें कर रहे हो, तो वो वहां से कवर हो जाएगा अगर कुछ छूटेगा भी तो। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ही मैगजीन करो, चाहे वो आप XYZ कोचिंग की कर लो, चाहे वो आप क्लैट पॉइंट की राइज कर लो, या किसी और कोचिंग की आप वो करनी, या आप कोई नॉर्मल मैगजीन करना चाहते हो, बट एक ही मैगजीन पे स्टिक करो, ठीक है। मैं रीजन आपको बता चुका हूं। बहुत ज्यादा समय देके करंट अफेयर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत नंबर मिल जाएंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि पेपर अगर इजी आया तो अच्छे सब बच्चे स्कोर कर ले रहे हैं। लास्ट ईयर यही हुआ है, 2024 में सबने ही स्कोर किया है। पैसेजेस में आंसर थे, उसमें पढ़ने का क्या नीड रह गया था। और 2023 में इतना टफ पेपर था, इवन जिनकी रैंक 10 वैन आई थी 16-17 नंबर आए थे करंट अफेयर्स में। तो आप समझ रहे होगे, पॉइंट यहां पे ये है कि करंट अफेयर को एज ए सब्जेक्ट लेना है और नॉर्मल ही पढ़ना है, बहुत मेहनत नहीं करना है कि सिर्फ उसी के पीछे पागल पढ़े हैं, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरी अपन चीज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। एक देखो, आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हो, जैसे कि क्लैट पॉइंट का द हिंदू एनालिसिस डेली यूट्यूब पे आता है, वो आप देखिए, बहुत अच्छी चीज है। वहां से आपका करंट अफेयर के नोट्स बन जाएंगे न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर को एक टाइम कैप रख लो, जैसे 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, बस इतने टाइम हम रीड करेंगे, इससे ज्यादा हम रीड नहीं करेंगे, उसके बाद हम न्यूज़पेपर छोड़ देंगे। उस टाइम के दौरान आप जो है न्यूज़पेपर रीड करो। रीड से आपका RCCR जो रीडिंग कॉम्प्रेंशन है, क्रिटिकल रीजनिंग है, उसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस प्लस न्यूज़पेपर हो गया। तीसरा सोर्स आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट। देखो, आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे गाइस, तो आप मॉक में बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत करते हो, है ना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर में, वो आपने गलत कर लिया, तो अब उसको मॉक टेस्ट में एनालिसिस करके सही कर लो। एक कॉपी बनाओ जिसमें मॉक टेस्ट क्या आपके करंट अफेयर्स आप नोट कर रहे हो जो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आज से 12 महीने बाद आपका एग्जाम है, 11-10 महीने जो भी है, तब आपको वो चीज याद रहेगी जो आप आज गलत कर रहे हो। पॉसिबिलिटी नहीं है, पर नोट रहेगा तो आप याद रख पाओगे, तो मॉक टेस्ट के थ्रू। और सबसे चौथी चीज जो है ना, वो देश दुनिया का ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। मतलब ये वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, ये आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि भाई अभी इस साल की सबसे ज्यादा जो है ग्रॉसिंग मूवी कौन सी है, बॉलीवुड का एक क्वेश्चन आ गया। या आपसे पूछ लिया कि शाहरुख खान की डंकी मूवी जो है वो किस चीज पे रिलेटेबल थी, क्या थीम था उसका। वो डोंकी रूट्स पे थी, जो इलीगली लोग माइग्रेंट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री।
तो मतलब दीज आर जनरल अवेयरनेस का चीज जो आप देश दुनिया की थोड़ा सा आईक्यू ओपन करके रखो, पता रहेगा। जैसे एनिमल मूवी आई है, किसने डायरेक्ट करी है, और ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है क्लैट, इस तरीके क्वेश्चन भी पूछता है, एंड्रयू टेट कौन है, कहीं पढ़ रहे हो तो ध्यान होना चाहिए। तो दीज आर समथिंग जो आपको जनरल अवेयरनेस का, इसको आप पढ़ नहीं सकते हो, कहीं से रीड नहीं कर सकते हो, पता होना चाहिए। तो ये 4 मेथड आप अगर यूज करोगे, दीज आर मोर देन इनफ। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, करंट अफेयर में इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आपकी जो कोचिंग की क्लासेस हैं, फिर वो एक चीज और आप इसमें ऐड कर दो। जैसे हमारी क्लैट पॉइंट का अगर आप कोर्स लेते हो फॉर क्लैट 2025, जिसका नाम है हमारा टाइटन बैच, जिसमें आपके घर पर 7 बुक्स भेजेंगे, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, 2000+ आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की डेमो क्लास हमारी ऐप पे अवेलेबल है। ओनली 24,999 का ये कोर्स है। आपको 50+ मॉक्स मिलेंगे इसमें, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी वेबसाइट या ऐप को विजिट कर सकते हैं। क्लैट 2025, क्लैट 2026, आप दोनों में से जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, डेमो क्लास देख के आप उन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। आपको इस अफोर्डेबल प्राइजेस में इतना क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो दीज 4 थिंग्स इफ यू फॉलो, ठीक है, प्लस आपके पास क्लासेस हो आपकी कोचिंग की, वो भी बहुत अच्छी चीज है, उसको भी ग्रीन फ्लैग है, उसको भी देखो। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो बिना पढ़े करने होते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल के लिए एक मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, पढ़ना इसको मेरे साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। आपसे पूछा है कि क्यूबिट क्या है इनमें से, ये करंट अफेयर में उस समय चल रहा था, तो ये क्वेश्चन डाला था मॉक में, ठीक है। अब ये नहीं पता है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप इसको, ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने आईक्यू लेवल से क्रैक कर सकते हो। जैसे क्यूबिट क्या है, बिट क्या है, हम जानते हैं ना, बाइट्स, बिट, ये सब कंप्यूटर की यूनिट है। तो बिट से आप इसको बना सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर वाला है। तो जब चारों पढ़ोगे, क्लाउड सर्विस नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं, विजिबल लाइट नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम से क्यों बनता है, बिट से कंप्यूटिंग बन रहा है। पॉइंट ये कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आपको सिर्फ करंट अफेयर नहीं करना है। करंट अफेयर इज अ सब्जेक्ट, उतना ही करो जितना नीडेड है, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करो, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।